हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिंगुआ। फ्रेंड्स, आज हम लोग नाउन के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए नाउन के सब टॉपिक केस की बात करने जा रहे हैं। तो यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नाउन के वीडियो को ज़रूर देख लें। और इंग्लिश में किसी भी तरह के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लिंगुआ में ऐड होकर आप अपनी समस्याओं को बेहिचक डालें। आपके समस्याओं का सॉल्यूशन एट ए टाइम मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज हम केस को समझने की कोशिश करते हैं। इस केस को यदि हिंदी बोले तो कारक होता है, लेकिन एक ग्रामर का मैंने जो एस्पेक्ट रखा था एकेडमिक और प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली रूप से हम देखें तो इस केस का मतलब रिलेशनशिप होता है, या फिर यूँ कहें कि ये केस जो चैप्टर है हमारा वो संबंध को दर्शाता है। अब वो किस तरह का संबंध दर्शाता है, इस चीज़ को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हम केस को सब टॉपिक के रूप में पढ़ रहे हैं तो ये किस किस टॉपिक पे लागू होगा। तो यहाँ पे हम जो केस पढ़ रहे हैं वो नाउन के सब टॉपिक के रूप में पढ़ रहे हैं, तो नाउन में तो केस होगा ही होगा। और नाउन के साथ यूज होने के कारण एक प्रोनाउन चैप्टर है जिसे सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन कहा जाता है, या फिर ये कहें कि नाउन के बदले यूज होने वाला वर्ड प्रोनाउन होता है। तो यदि नाउन में केस है तो प्रोनाउन में ही केस होगा। खासकर प्रोनाउन के सबसे पहला काइंड पर्सनल प्रोनाउन में हमारा केस होता है। अब दूसरी बात समझने की यहाँ पे ये है कि सेंटेंस का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा है SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का। तो इस वर्ब के लिए जो सब्जेक्ट का रिश्ता निभाता है वो हमारा नाउन और प्रोनाउन ही होता है। इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का जो रिश्ता निभाएगा वो भी हमारा नाउन ही प्रोनाउन होता है। तो जो सब्जेक्ट का रिश्ता निभाता है उसे हम सब्जेक्टिव केस के नाउन या प्रोनाउन कहते हैं, या फिर इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो सब्जेक्ट के रिश्ता निभाने वाले नाउन प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होते हैं, और ऑब्जेक्ट का रिश्ता निभाने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। इस सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को छोड़कर एक और केस होते हैं जिसे पजेसिव केस कहा जाता है। ये पजेसिव केस जो है किसी नाउन के रिलेशनशिप किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ दर्शाता है। जैसे राम का कलम, राम पेन। यहाँ पे राम भी नाउन है और पेन भी नाउन है, तो राम का पेन के साथ रिलेशनशिप दर्शा रहा है, अधिकार को दर्शा रहा है। इसी तरह के केस को हम पजेसिव केस कहते हैं। आज हम सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस तीनों को समझने की कोशिश करेंगे कुछ सेंटेंसेस के द्वारा। यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है देखें तो द CM ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ऑलवेज टेक्स डिसीजन दैट इज गुड फॉर ऑल। यहाँ पे देखो तो द CM ऑफ उत्तर प्रदेश जो हमारा नाउन ऑफ अपोजिशन है, यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस शुरू हो रहा है योगी आदित्यनाथ ऑलवेज टेक्स डिसीजन दैट इज गुड फॉर ऑल। तो योगी आदित्यनाथ यहाँ पे टेक्स जो है वर्ब है, और इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट का जो काम कर रहा है वो हमारा योगी आदित्यनाथ हैं जो कि नाउन है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो सब्जेक्टिव केस में हैं। आगे दैट इज गुड फॉर ऑल, ये एडिशनल वर्ड है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस को देखें तो द डिसीजन इज टेकन बाय योगी आदित्यनाथ। यहाँ पे देखें तो इज टेकन हमारा वर्ब है, डिसीजन हमारा सब्जेक्ट है, और योगी आदित्यनाथ जो हैं वो ऑब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि यहाँ पे आदित्यनाथ सब्जेक्टिव केस में थे, लेकिन यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में देखें तो ये हमारे ऑब्जेक्ट के रूप में आए हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ पे डिसीजन जो हमारा था वो ऑब्जेक्ट के रूप में था,
और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो ये डिसीजन सब्जेक्ट के रूप में हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ समझने की चीज़ है कि जब नाउन सब्जेक्ट के रूप में हो या ऑब्जेक्ट के रूप में, वो अपने स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करते। कहने का मतलब मेरा ये है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ सब्जेक्ट थे, फिर भी वो योगी आदित्यनाथ थे। यहाँ ऑब्जेक्ट हुए, फिर भी वो योगी आदित्यनाथ ही रहे। डिसीजन यहाँ ऑब्जेक्ट था तो वो डिसीजन ही था, सब्जेक्ट हुआ फिर भी ये डिसीजन हुआ। लेकिन ये बात हो गई नाउन की। लेकिन प्रोनाउन की बात करें तो हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। आई लाइक हर बिकॉज शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट गर्ल, हमारा एडिशनल है। यहाँ से देखें दूसरे सेंटेंस को देखें तो शी लाइक्स मी बिकॉज आई रिस्पेक्ट हर। यहाँ पे देखो तो आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, हर जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये लाइक वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस में सी जो है सब्जेक्ट है, वर्ब लाइक से, मी ऑब्जेक्ट है। यहाँ से एक बात समझने का हमें मिलता है कि आई जब सब्जेक्ट था तब वो आई था, लेकिन जब ये आई ऑब्जेक्ट हुआ तो ये चेंज हो गया मी में। यहाँ सी सब्जेक्ट है और सी जब ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ तो अब वो हर हो गया। तो यहाँ पे समझने की दूसरी बात ये है कि हमारा नाउन या प्रोनाउन जब नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो वो अपने फॉर्म में चेंज नहीं करते, लेकिन जब प्रोनाउन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाता है या फिर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में आता है तो अपने फॉर्म को वो चेंज कर लेते हैं। ये बातें हुए प्रोनाउन की। प्रोनाउन में भी पर्सनल प्रोनाउन के, तो वो जो पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को देखें तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस जो होता है आई, वी, यू, ही, सी, इट। और ऑब्जेक्टिव केस में जब हम इसको चेंज करते हैं तो आई का, अभी मैंने देखा था कि यहाँ आई का मी हो गया था, वी का अस हो जाएगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, और एक दे जिसका ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाता है। ये तो बातें हो गई फॉर्म की, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की। दूसरे बात इसके प्लेसमेंट करें कि ऑब्जेक्टिव केस का प्लेसमेंट कहाँ होता है। तो यहाँ पे मैंने देखा था कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया था, तो इस ऑब्जेक्टिव केस का प्लेसमेंट जो होगा वो वर्ब के बाद होगा। और दूसरे सेंटेंस को हम यहाँ पे देखें तो द लेटर इज पोस्टेड, जो कि इज पोस्टेड वर्ब है, द लेटर जो कि सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, बाई एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद पोस्टमैन जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से दूसरी बात ये समझने को मिला कि ऑब्जेक्टिव केस का प्लेसमेंट एक तो वर्ब से पहले हो सकता है और प्रीपोजिशन से पहले भी हो सकता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ये तो बातें हो गई हमारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के। अब हम बात करते हैं पजेसिव केस के। पजेसिव केस को देखते हैं हम अब। तो पजेसिव केस को देखने के लिए पजेसिव का अर्थ जो होता है वो अधिकार, यानी कि पजेसिव केस अधिकार के संबंध को, अधिकार को दर्शाने के लिए हमारा यूज होता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया था राम्स पेन, राम की कलमें। इसी तरह से दूसरे सेंटेंस को बोले द कवर ऑफ दिस बुक, इस किताब के कवर। तो यहाँ पे किताब का कवर से संबंध है या नहीं है? तो
संबंध तो है, लेकिन किस तरह का संबंध है। यहाँ पे देखो तो राम्स पेन, तो राम के अधिकार की वस्तु है कि यदि पेन राम से कोई मांग कर लेकर जाता है तो वो उससे मांग सकता है, लेकिन यदि बुक का कवर कोई लेकर चला जाएगा तो वो बुक क्या उसके पीछे जाकर मांगेगा कि भाई हमारा कवर दे दो? नहीं मांगेगा। तो यानी कि वो बुक के कवर जो है वो अधिकार का चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। तो वो जो है वो इस बुक का पार्ट है। यानी कि बोले तो बुक भी हमारा नॉन लिविंग थिंग्स था और कवर भी नॉन लिविंग थिंग्स था। तो यहाँ से एक लर्निंग व्यू ये है कि नॉन लिविंग थिंग्स के अधिकार में कोई भी चीज़ नहीं होता, वो उसके पार्ट्स होते हैं, लेकिन लिविंग थिंग्स के अधिकार में होते हैं कुछ वस्तुएं। इस तरह से समझते हैं हम कि राम की किताब जब मैंने बोला तो हिंदी में बोले तो की लगाकर हम अधिकार को शो कर दिए, लेकिन अंग्रेजी में जो हमारे पास अधिकार दर्शाने के लिए हैं वो हमारा अपस्ट्रॉफी साइन और अपस्ट्रॉफी, ये जो है पजेसिव साइन है, अधिकार दर्शाने वाले चिन्ह है। एक्चुअली में ये जो पजेसिव साइन है वो ऑफ के इक्विवेलेंट होते हैं, यानी कि ये ऑफ के बराबर होते हैं। अब यहाँ पे दूसरी बात ये चीज़ सीखने की है कि यदि हम राम्स पेन बोले तब ये हमारा सेंटेंस सही हुआ है, द कवर ऑफ बुक बोले तो हमारा सेंटेंस सही हुआ। क्या हम लिविंग थिंग्स के अधिकार को भी हम प्रीपोजिशन से दर्शा सकते हैं या नहीं? तो यहाँ पे पेन ऑफ राम लिख सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक बात हमें समझ में आ रहा है कि जब लिविंग थिंग्स का अधिकार दर्शाना हो तो हमारे पास अपस्ट्रॉफी एस भी है, अपस्ट्रॉफी भी है और साथ में ऑफ का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा नॉन लिविंग का अधिकार दर्शाना हो तब हमारे पास जो है वो वर्ड वो सिर्फ एक प्रीपोजिशन है ऑफ, क्योंकि ये जो है वो पॉजिटिव साइन है, अधिकार दर्शाने वाले साइन, और नॉन लिविंग थिंग्स का अधिकार में कोई भी चीज़ नहीं होता है। इस तरह से अब तो ये बातें हो गई कि हम अपस्ट्रॉफी एस और अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करके लिविंग को दर्शा सकते हैं, ऑफ का प्रयोग करके नॉन लिविंग के पार्ट को दर्शा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है, कहाँ पे हम अपस्ट्रॉफी का यूज करेंगे और कहाँ पे अपस्ट्रॉफी एस का। तो ये बातें बहुत क्लियर है कि जब हमारा नाउन प्लुरल हो, जब नाउन प्लुरल हो, खास करके वैसे प्लुरल नाउन जिसके अंत में एस लगा हो, तो जब एस लग जाएगा तो उस वर्ड के अधिकार को दर्शाने के लिए हम सिर्फ अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पे एस नहीं होगा वहाँ पे अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे हमें लिखना हो बॉयज पेन्स, यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं और इस कारण से उनके बहुत सारे पेन्स हैं। अब इस बॉयज का अधिकार है इस पेन पे, इसे दर्शाने के लिए हम यहाँ पे सिर्फ अपस्ट्रॉफी का प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि एस तो यहाँ पे पहले से लगा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके प्लुरल एस से न खत्म होते हैं बल्कि कुछ और वर्ड से खत्म होते हैं। जैसे कि हम चाइल्ड्स टॉयज बोले तो यहाँ पे चाइल्ड्स बॉयज बोले तो ये हमारा शायद सही हो जाए, क्योंकि एक बच्चे का एक खिलौना है तो ये बात सही हो। लेकिन चिल्ड्रेन, क्योंकि चाइल्ड का प्लुरल फॉर्म जो होता है वो चिल्ड्रेन होता है, चिल्ड्रेन टॉयज हमें लिखना हो तब इस सारे बच्चे का, इस सारे खिलौने से संबंध दर्शाना हो तो हमें यहाँ पे अपस्ट्रॉफी एस लगाकर अधिकार को दर्शाना होगा। तो आप लोगों को अपस्ट्रॉफी एस के भी प्रयोग समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ सेंटेंस है, उस सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। द फ्रेंड्स ब्रदर, यहाँ पे फ्रेंड्स ब्रदर
दोस्त हमारा लिविंग थिंग्स है और ब्रदर उसके अधिकार की चीज़ है, तो ये हमारा यूज सही है। हैज अस्टूड जो कि वर्ब है, फर्स्ट इन द मेरिट लिस्ट। द टेबल्स लेग, यहाँ पे देखें तो टेबल जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, लेग्स भी नॉन लिविंग थिंग्स है। आर कर्व्ड ब्यूटीफुल्ली, और ये अपस्ट्रॉफी साइन से अधिकार दर्शाया हुआ है जो कि गलत है। इसे सेंटेंस को सही करने के लिए हमें, चूंकि ये टेबल का लेग्स अधिकार की वस्तु नहीं है, इसलिए अधिकार के साइन अपस्ट्रॉफी एस से दिखाया नहीं जा सकता है। इसके लिए प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करना होगा और ये सेंटेंस को करेक्ट हम कर सकते हैं। द लेग्स ऑफ टेबल आर कर्व्ड ब्यूटीफुल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास है द मिनिस्टर्स डिसीजन टू डिनोट इन द पीएम रिलीफ फंड इट्स प्रेसवर्दी। यहाँ पे देखो तो मिनिस्टर्स जो कि मिनिस्टर का प्लूरल फॉर्म एस से, ऑलरेडी इसमें एस लगा हुआ है, इसके बाद भी अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग, अभी मैंने बताया था कि जिस प्लूरल नाउन का अंत एस से हो उसके अधिकार को दर्शाने के लिए हम सिर्फ अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करके अधिकार को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे जो हमें करेक्ट करना होगा, ये एस को रिमूव करना होगा और मिनिस्टर्स में सिर्फ अपस्ट्रॉफी लगा के डिनोट इसको करेक्ट किया जा सकता है। और अपस्ट्रॉफी का प्रयोग और बहुत सारे रूल्स पे किए जाते हैं, उस रूल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे पर्सोनिफाइड थिंग्स में भी होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड नाउन में किस तरह से अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, इन सब सारे बात को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को यदि हमारा चैनल अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।